नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक सीधा गोरखपुर से, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर है। कई सारे कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के और गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वह स्वयं हर 15 दिन में इन निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट की स्वयं समीक्षा करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि कोविड-19 की त्रासदी के दौरान भी किसानों को फर्टिलाइजर और केमिकल की किसी भी प्रकार की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया, और जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन की आपूर्ति करने में हम लोगों को न उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई, बल्कि देश के अंदर अन्य किसानों को भी कहीं भी इसकी परेशानी नहीं हुई। यानी सप्लाई चेन के मार्गदर्शन में रेल मंत्रालय के सहयोग से उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने जिस तेजी के साथ उस दौरान भी खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, वो अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं। और आज वे स्वयं इस फर्टिलाइजर प्लांट के यहां पे निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ आए हैं। प्रोग्रेस कोविड-19 के बावजूद संतोषजनक है और मुझे विश्वास है कि यह प्लांट समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहां पर ये फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो एक प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। हमारा जो है यहां पर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बहुत अच्छे ढंग से उसकी प्रोग्रेस के बारे में अभी माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ही। लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद इस पे कार्य 18-17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने एक सकारात्मक रुख इसके लिए अपनाया है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार का सहयोग और समर्थन इस प्रकार के कार्यों की दिशा से उपलब्ध होता रहेगा। हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां पर यह कारखाना स्थापित हो और इस कारखाने के स्थापित होने के साथ ही यहां के किसानों और यहां के नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए खेती के लिए समय से उर्वरक और रसायन उपलब्ध होना, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर यहां पे स्थापित होंगे, जिनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फर्टिलाइजर प्लांट में
या अन्यत्र उनको सेवायोजन का अवसर भी प्राप्त हो सके, इस पर भी नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। चिलवाताल को वाटर बॉडी के रूप में यहाँ की प्लांट के साथ साथ यहाँ पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। जल जीवन मिशन में जो बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसमें प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी है। इस हर घर नल की योजना के लिए हमारे पास सरफेस वाटर की इतनी बड़ी आपूर्ति है। हम लोग इस बात का सर्वे करेंगे इस बार गर्मियों में कि फर्टिलाइजर प्लांट को और यहाँ की टाउनशिप को जितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, चिलवाताल से उतनी पानी की आपूर्ति हम लोग उनको देंगे। अगर सरप्लस पानी होगा तो हम उसका उपयोग सिटी के अंदर भी पेयजल के लिए उपयोग कराएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर भी हमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। मैं इस बात को मानता हूं कि क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र रहा है। 1977 से लेकर के 2017 तक अगर आप इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में होती थी, और लगभग इतनी मौतें घरों में होती थी, गांवों में होती थी। 2017 के बाद हम लोगों ने राज्य स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके दो चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया था। पहले बचाव की उसको लेकर के, और इसमें हम लोगों का मुख्य जो मुद्दा था वह था कि खुले में शौच को रोकना, हर घर को एक एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और दूसरा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। आज उसका परिणाम है इंसेफ्लाइटिस, आप देख रहे होंगे। इंसेफ्लाइटिस से आज 75% रोग पर नियंत्रण और 95% मौत को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये इंसेफ्लाइटिस का परिणाम है। स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल जीवन मिशन शुद्ध पेयजल के माध्यम से लोगों की आरोग्यता का आधार भी बनेगा, और गोरखपुर सिटी और आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए इतना अच्छा स्रोत उपलब्ध होगा। यह एक बड़ा कार्य यहां पर उपलब्ध होगा, लेकिन यह तय होगा इस बात को लेकर के HURL और टाउनशिप के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी, उसके बाद अगर सरप्लस होगा तो हम उसका उपयोग भी करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्य को बहुत प्रतिबद्धता के साथ HURL और उनसे जुड़ी भी जितनी कंपनियां हैं सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इंडियन ऑयल है, NTPC है, कोल इंडिया है, ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी आज गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में उनका आगमन लगभग 6.5 वर्ष के बाद हो रहा है। 2014 में रेल मंत्री के रूप में उनका गोरखपुर आगमन हुआ था। रेल मंत्री के बाद उनका आज गोरखपुर में फिर से आगमन हुआ है, प्रदेश आगमन पर और गोरखपुर में आगमन पर। गोरखपुर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और आज वे आए हैं। अपनी सहजता, अपनी सरलता के कारण उन्होंने जो एक नई कार्य संस्कृति को इस विभाग में फिर से जन्म दिया है, वह बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए एक बार फिर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित फर्टिलाइजर के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश चतुर्वेदी जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं धर्मपाल जी, और पहले दिन से यानी जिस दिन शिलान्यास होना था, शिलान्यास के पहले मेरे पास जो एक व्यक्ति सबसे पहले आए थे कि गोरखपुर में इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है, वो थे गुप्ता जी जो इसके CMD हैं। आज भी इस प्लांट के साथ जुड़े हैं और पूरी तत्परता के साथ हर एक कार्य के लिए उनके फोन आते रहते हैं कि हमें यहाँ पे ये सहयोग की आवश्यकता है, यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को ऐसे बढ़ा सकते हैं, अगर राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन हमें इस रूप में कर देंगे। बहुत रुचि लेते हैं, ये सभी अधिकारी आए हैं। मैं उन सभी का यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि गोरखपुर हमारी अपनी सिटी है, तो सिटी में काम कोई अच्छा करेगा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका स्वागत करूँ, उनको हृदय से अभिनंदन करूँ।
HURL से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, यहाँ पे अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 की चुनौती के बावजूद उनकी प्रोग्रेस संतोषजनक है। जो कुछ काम बाकी है, ये अच्छा समय है काम करने का, अनुकूल वातावरण है। कोविड-19 लगभग समाप्ति की ओर है और इस हम सकारात्मक माहौल में कार्य करके इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की आपूर्ति होनी है या जहां पे ट्रेंड मैन पावर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उस कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। टोय और अन्य जो कंपनियां हैं, PDIL आदि के द्वारा जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसको और तीव्रता के साथ एक साथ सभी कार्यक्रम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले इस कार्य को, इस प्लांट को तैयार करके और उस पर आगे के ट्रायल प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं गोरखपुर में उन्हें आमंत्रित करके इस प्लांट को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करने और किसानों, कृषकों, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा निवेश बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में, यानी फर्टिलाइजर कारखाना भी लगेगा, 8,000 करोड़ रुपए का निवेश ये है, और साथ साथ एम्स गोरखपुर में लगभग अंतिम चरण में उसका काम भी चल रहा है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के हैं और भी बड़े बड़े कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास की एक नई ऊंचाइयों को गोरखपुर प्राप्त कर रहा है। उसमें HURL एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय श्री TV सदानंद गौड़ा जी का आज की इस PC में और इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वह यहाँ पर इस प्लांट की प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर मीडिया के माध्यम से आप सबको अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा। Friends, Honorable Chief Minister has explained the issues pertaining to this Gorakhpur plant in detail. But it is my responsibility to thank him because the Chief Minister himself, how much dedication he has in each and every developmental activities of the state. As he rightly said, I came somewhere in 2014 to Gorakhpur. As a railway minister, there was an accident, and at that time, Honorable Chief Minister was the parliament member. Today, when I landed in Gorakhpur, I was surprised to see whether it is a Gorakhpur or not. The developments that has been taken place in Gorakhpur, it is really wonderful, and I need to congratulate the Honorable Chief Minister for doing such an extraordinary developments in Gorakhpur within a very short period. Of course, after independence, nearly 70 years are over, but within a short span of 4 to 5 years, what has been not achieved last 70 years, that has been done by our Honorable Chief Minister, and this sort of development is the vision of the Honorable Prime Minister also. Honorable Chief Minister said that the vision of the Prime Minister for self-reliance. तो गोरखपुर से CM योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर बताया गया कि किस तरीके से ये जो प्लांट है ये काम करेगा।